नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं यानी कि भारतीय भूगोल। इसमें हम देखेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैप होते हैं, मैप दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप जो आपके सामने है, और दूसरा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में जो दिया होता है, जैसे कि आपकी नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, झीलें हैं, इन सब का वर्णन होता है। और जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आपके जो देश हैं या राज्य हैं उनके नाम दिए होते हैं, उनकी कैपिटल के नाम दिए होते हैं, प्लस शहरों के नाम दिए होते हैं। तो उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये जो आपके सामने मैप दिया हुआ है ये पॉलिटिकल मैप है। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय भूगोल है, इससे पहले आपकी यूट्यूब पे है बहुत सारी वीडियो जो आपकी लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, और कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, इन सबको बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये थोड़ा वो बेसिक चीज़ें हैं, वो इससे पहले पढ़ने से पहले वो बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने पहले वो वीडियो डाल चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो भारत है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है ना, कि दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वो वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने पीछे दी हुई है। अब क्या है कि ये अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांश का मतलब होता है कि ये जो लाइन होती हैं, ये वाली जो लाइन होती हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसमें ये जो लाइन दी हुई है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री की लाइन से भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री से नीचे का जो ये पार्ट है ना, नीचे का जो पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। और इसको हम कहते हैं, जो नीचे का पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ पोल होगा नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत है अक्षांशीय दृष्टि से, ये अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ होगा भारत, उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्यों होगा, आपने देखा है कि जो भारत है वो कर्क रेखा के बीचों बीच है, यानी कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो यहाँ पे भारत है। तो हम क्या देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ हुआ, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ पर है, देशांतर, देशांतर क्या होती है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है। अब इस ग्रीनविच का ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो भारत कहाँ पड़ेगा आपका, पूर्वी गोलार्ध में। भाई आपका कहाँ है भारत, पूर्वी गोलार्ध में तो है, यहाँ पर है भारत। तो यहाँ पर का मतलब क्या हुआ, भारत कौन सा हुआ, पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो भारत कहाँ होगा, पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखते हैं तो भारत कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं आपको वर्ल्ड के मैप में और दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक, इसमें आप देखेंगे ये जो ये लाइन आ रही है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन जारी है, सॉरी, ये तो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी है, और ये जा रही है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर हम देखें अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, है ना, और इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम देखते हैं अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम कहें कि देशांतर की दृष्टि से, जो आपका देशांतर है ना, देशांतर है, तो इधर का पार्ट क्या है, पूर्वी देशांतर, है ना, और इधर का पार्ट क्या है, पश्चिमी देशांतर।
पश्चिमी देशांतर। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो भारत कहाँ पड़ेगा आपका? ये भारत कहाँ है? इधर है। तो भारत कौन से उसमें हुआ गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्र अक्षीय जो विस्तार है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आप ये देखना कि मैंने उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसकी बात की है, नॉर्थ लैटिट्यूड से नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि भारत जो है, अभी मैंने आपको दिखाया था, भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक भारत है। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत है, तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक क्या है? भारत का विस्तार है। ठीक है, भारत का क्या है? विस्तार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का अक्षीय विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखते हैं, देशांतर की दृष्टि से, तो वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ये ऐसा क्यों है? आप इसको भी देखिए। अभी मैंने देशांतर का नाम लिया है, देशांतर का नाम लिया है क्योंकि भारत क्या है? पूर्वी देशांतर में है। भारत कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम देशांतर से देशांतर तक है। तो इस तरीके से इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें मैंने यहाँ मैप में भी एक छोटा सा डायग्राम के उसमें दिखाया है कि साउथ में क्या है? 6 डिग्री से लेकर 4 मिनट तक, और 37 से नॉर्थ में कहाँ? 37 से 6 मिनट तक, ईस्ट में 97 से 25, और यहाँ पर 68 से 7 तक है। ये भारत का विस्तार है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। ठीक है, यानी कि ये जो भारत है उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण तक ये भारत की लंबाई है। और ये आपकी ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट 2933 और ये 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक, इस मैप में भी दिया हुआ है, ये आपका देख सकते हैं, छोटा सा मैप दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये आपका मैप दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। अब है भारत का दक्षिणतम बिंदु, इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इस चीज़ को ध्यान रखना, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका अंडमान निकोबार है, ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में ये क्या है आपका? ये रहा ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के कहाँ पड़ेगा? ये आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, नीचे क्या है? सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, तो ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसे जो भारत का सदर्न पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि जो इंदिरा पॉइंट है उसका जो पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, है ना। और जो भूमध्य रेखा से कितना है? 87.6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान दुनिया में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का स्थलीय सीमा है वो 15,200 है।
है ना। 15,200 है, क्या है आपकी स्थलीय सीमा 15,200। ये जो स्थल का मतलब है, जो स्थल से स्थल को बाउंड्री मैच करिए, डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भारत की स्थलीय सीमा है। और ये स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक, यानी कि जो स्थल को स्थल से दूसरे देश से टच कर रही है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। दूसरी, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ध्यान रखना मुख्य भूमि की बात की है, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है आपकी वो है आपकी ये, यानी कि ये भारत के जो 9 राज्य हैं ये समुद्र से जो बाउंड्री मिला रहे हैं ये 6100 किलोमीटर है, ये मुख्य भूमि है। इसमें अभी अंडमान निकोबार नहीं है, इसलिए मैंने मुख्य भूमि शब्द यूज किया है। तो जो मुख्य भूमि की, ये जो आपकी मुख्य भूमि है, इसकी जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुख्य भूमि में द्वीप समूह की कुल तटीय सीमा कितनी है, यानी कि मुख्य भूमि की और द्वीप समूह की जो तटीय सीमा कितनी है वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। देखो अब मैंने यहाँ पे यूज क्यों किया, इसमें मुख्य भूमि भी शामिल है, इसमें क्या है आपकी ये मुख्य भूमि भी शामिल है और ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप भी शामिल है। तो ये कितनी है 5,716.6 किलोमीटर, ये दोनों हैं। तो इसमें ये आपके 9 राज्य भी आ जाएंगे और अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितनी है आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, अब हमने बात करी कि स्थलीय सीमा कितनी होगी 15,200, मुख्य भूमि की 6100। अब ये क्या है मुख्य भूमि प्लस द्वीप, द्वीप में कौन से अंडमान निकोबार, इनको शामिल करते हुए तो ये कितनी है 7,516। इसमें ये ध्यान रखना है मिक्स है, तो भारत की कुल सीमा कितनी होगी, कुल सीमा होगी है 15,200 प्लस 7,516.6 और ये कितनी होगी है 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है, जिसमें आपकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों हैं और इसमें आपका अंडमान निकोबार भी शामिल है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि जो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से बाउंड्री मिलाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र से बाउंड्री मिलाते हैं, है ना। ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से, एक है गुजरात आपका, ये रहा गुजरात, ये है आपका महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक और नीचे आप देखेंगे ये आपका केरल पड़ेगा और ये नीचे आप देखेंगे केरल है, तमिलनाडु है और ये है आपका आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है और ये आपका ओडिशा है और ये पश्चिमी बंगाल है। इस तरीके से 9 राज्य भारत के क्या कहते हैं तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये 9 राज्य भारत की क्या करते हैं तटीय सीमा मिला रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत की सबसे छोटी तट सीमा किसकी है, यानी कि जो कोस्टल लाइन है वो सबसे छोटी किसकी है, तो वो आपकी गोवा की है ना। ये आपकी गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है, ये रही, ये यहाँ पे छोटी सी दी हुई है, तो ये आपकी बहुत छोटी सी है तटीय सीमा गोवा की। ठीक है ना। अब देखते हैं हम भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी है आपकी गुजरात, फिर है आपका आंध्र प्रदेश और फिर है आपका तमिलनाडु, है ना। फिर है देखो ये आपका है सबसे जो बड़ी तटीय सीमा है वो है आपकी गुजरात, फिर है आपकी आंध्र प्रदेश और फिर है आपका तमिलनाडु। ठीक, अब हम देखते हैं कि भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में इसमें गुजरात के गांधीनगर से गुजरती है, ये मिक्स हो गया टाइपिंग में, और ये राजस्थान से गुजरती है, ये एमपी के जबलपुर से गुजरती है और भोपाल के पास से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना, और प्लस ये आपके झारखंड से गुजरती है, पश्चिमी बंगाल त्रिपुरा के अगरतला के पास से और मिजोरम के आइजोल के पास से गुजरती है। इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से क्या करती है ये आपकी तटीय सीमा गुजरती है। देखो ये दिया हुआ है, ये थी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दी हुई है, तो ये आपकी जा रही है, ये आपका गुजरात है, राजस्थान का थोड़ा सा आ जाता है, आपका एमपी आ जाता है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसलिए इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है।
ठीक है। ये एक मैंने ट्रिक बनाई है, इसमें सीक्वेंस में बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि गजराज एमपी से छाता लाया, और जैसे खंड अधिकारी होते हैं, खंड पश्चिमी बंगाल त्रिधाम और मौज करने गया है। तो गज से गुजरात, राज से राजस्थान, एमपी से एमपी, छाता से छत्तीसगढ़, और खंड से झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिधाम से त्रिपुरा, मौज से मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये अभी आपका ज्योग्राफी का शुरू का बेसिक मैंने आपको बता दिया है, और ये आप तैयार करिए। ठीक है बच्चों, और ये अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की, बहुत सारे एग्ज़ाम आने की उम्मीद है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम होंगे। काफ़ी एग्ज़ाम दिसंबर तक होने की उम्मीद है, नवंबर दिसंबर में मान के चलो। इसलिए मैंने ये ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी मेजर पोर्शन है जीएस में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये तैयार करिए। ओके।